स्टार्ट है। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के हमारे सेशन में ज्योमेट्री सीख रहे हैं हम लोग। इससे पहले ये सेशन शुरू करें, आप सब एक बार अपने सभी दोस्तों तक आज के सेशन को शेयर जरूर कर दें। हम लोग ज्योमेट्री के अंदर आज नया पढ़ने वाले हैं। डाउट ग्रुप के नंबर मैंने आपको दे रखे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे अपनी तीनों डिटेल, तो आपको डाउट ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाएगा। 1 मिनट के लिए मैं बता दूं आपको, आप सबका ही परिवार हमारे साथ आप लोग अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन पर भी जुड़ सकते हैं। यहां भी कई सारे कोर्सेस आपके लिए उपलब्ध हैं। अगर आप लोग चाहते हैं वीडियो के लिए बैच लेना तो हमारे इस बैच में आ सकते हैं। मिशन वीडियो के लिए जो स्पेशल मैथ्स का बैच है 349 रुपए में, जिसमें टेस्ट सीरीज सब फ्री रहेगी। जब भी टेस्ट सीरीज शुरू होगा और वो आपके लिए इंक्लूड रहेगा इसके अंदर। अगर आप मैथ्स के सभी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो मैथ्स महारथी बैच में आ सकते हैं, जो 999 में मिलेगा। 18 महीने के लिए कोर्स आपके पास रहेगा। इसके अंदर सभी तरह की टेस्ट सीरीज फ्री रहती हैं। अगर हम ग्रेड की बात करें, 3rd ग्रेड के लिए लेवल 1 का बैच मिल जाएगा, लेवल 2 का स्पेशल मैथ्स का बैच मिल जाएगा, मैथ साइंस कॉम्बो भी मिल जाएगा। पीवाईक्यू जो बैच है वो राजस्थान के हर एग्जाम को टारगेट करता है, जिसमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यू दे रखे हैं। ये सारे के सारे कोर्सेस 1 साल तक रहते हैं और क्लास थोड़ा सा यहां चीजें कि मैनेज करके मिलती हैं। एक क्लास होगी, क्लास का पीडीएफ होगा, क्लास और क्लास का पीडीएफ आपको देखना नहीं पड़ता। बाकी कंटेंट आपको यूट्यूब पर भी पूरा ही मिलेगा, आप टेंशन ना लें। अगर आप में से कोई भी इस कोर्स की फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है, इस तरह से प्रॉपर मैनेजेबल चीजें मिलती हैं। ये हमारा शिक्षा साथी बैच है, लेवल 2 के बच्चों को टारगेट करता है। स्पेशल मैथ्स तो 399 में आपको मिल रहा है। ये 1st ग्रेड 1st पेपर का बैच है और ये लेवल 2 के लिए साइंस का बैच है। इस तरह से मैथ्स ऐसा कॉम्बो भी मिल जाएगा। एलडीसी के लिए भी बैच मिल जाएगा अगर आप एलडीसी का नेक्स्ट टारगेट रखते हैं तो। बाकी यहां चीजें क्या अंतर है, अगर आप में से कोई भी इस कोर्स की फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है तो किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है, आप लोग यूट्यूब पर भी सीख सकते हैं। लेकिन यहां चीजें क्या हम लोग थोड़ा सा मैनेज करके दे रहे हैं। और ये एप्लीकेशन जो रहेगा हमारा प्ले स्टोर पर आप लोग डाउनलोड करेंगे, अभ्यास मैथ्स के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा। ये लोगो आएगा वहां पर लिखा लगा हुआ, और अभ्यास मैथ्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ यहां भी आप जुड़ सकते हैं। अपनी तैयारी को, अपनी मैथ्स को और बेहतर आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें अगर आप चाहें तो। हमारा मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, @मैथ्स बाय जयदीप सर। तो आपको वही चैनल दिखाया जाएगा जो ऑफिशियल चैनल है, @मैथ्स बाय जयदीप सर। तो अब शुरू करेंगे आज का हमारा ये प्यारा सा सेशन ज्योमेट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री में मेन भाग हम लोग खत्म कर चुके हैं और आज हम लोग ज्योमेट्री को पूरा कर देंगे। ज्योमेट्री में सर्कल से भी क्वेश्चन को पूछ लेता है कई बार। लाइन और एंगल के बाद हम लोगों ने ट्रायंगल, एक सबसे बड़ा पार्ट है ज्योमेट्री का, और आज हम लोग देख रहे हैं सर्कल का पार्ट। तो सर्कल से भी क्वेश्चन बन जाते हैं ज्योमेट्री में। सर्कल के अंदर कुछ बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो शुरू करें आज के इस क्लास को। सर्कल के अंदर देखो मैंने कितने सारे सर्कल बना के दिए हैं, बस यही सर्कल होता है और क्या है। अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है, सर्कल कहलाता है। अनंत बिंदु होते हैं इसके अंदर, कई सारे पॉइंट होते हैं और एक रास्ता बना लें, एक रास्ता, वो पथ क्या कहलाता है? सर्कल, वर्त। अब इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे इसका सेंटर है, केंद्र बोलते हैं इसको। केंद्र से परिधि के एक भाग को मिलाने वाली लाइन जो होगी वो त्रिज्या कहलाती है, इसको आर से लिखा जाता है। और केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो परिधि के 2 भाग पर मिले, केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो परिधि के 2 भाग पर मिले उसे व्यास बोलते हैं। ये इसका व्यास कहलाता है। इसको डायमीटर बोलते हैं, डी से लिखते हैं इसको, डायमीटर। ए बी इस वर्त का क्या है? व्यास है सर। जीवा क्या होती है? जीवा परिधि के 2 भाग को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। 2 भागों को मिला दो, ये जीवा कहलाता है। इसे क्या बोलेंगे आप? जीवा। व्यास भी एक जीवा होता है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, कॉर्ड। सर क्या ये जीवा नहीं है? ये भी तो 2 भागों पर मिला रहा है, ये भी जीवा है। ये वर्त की सबसे बड़ी जीवा है जो एक सर्कल को समान 2 भागों में बांट देती है। इसके बाद त्रिज्याखंड क्या होता है? सेक्टर किसको बोलते हैं?
दो त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया वर्त का एक भाग क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड कहलाता है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं त्रिज्याखंड। ये वाला भाग कहलाता है सर त्रिज्याखंड। चाप किसको बोलते हैं? चाप। परिधि क्या होती है? परिधि का मतलब होता है एक चक्कर, पूरा एक चक्कर। यहां से चलना शुरू करें आप लोग और वापस यहीं पर वापस आ जाओ, वो पूरा चक्कर परिधि कहलाता है। और उस परिधि का एक टुकड़ा जो होता है उसका चाप कहलाता है। परिधि का टुकड़ा क्या कहलाता है? उसका चाप। तो चाप ए से बी तक की लंबाई निकालनी, तो ये इसका चाप कहलाएगा ए बी। ये इसका आर्क होगा, चाप होगा। तो यहां से कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग सर्कल के अंदर, पॉइंट नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और ज्योमेट्री खत्म करेंगे आज। पहला पॉइंट लिखो आप लोग, वर्त के किसी भी चाप द्वारा, थोड़ा सा लैंग्वेज में ज्यादा आसान होगा याद करना, वर्त के किसी भी चाप द्वारा, किसी भी चाप द्वारा वर्त के किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, बना कोण उसी चाप द्वारा, उसी चाप द्वारा, उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होगा। उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का, शेष परिधि पर बने कोण का दो गुना होगा। शेष परिधि पर बने कोण का, बने कोण का दो गुना होगा। दो गुना होगा। वर्त के किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण का डबल होगा, दुगुना होगा। देखेंगे इसको, जैसे एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, आप लोग ये कह रहे हैं कि इसके किसी भी चाप द्वारा, जैसे मैंने ए बी आर्क लिया, इस ए बी के चाप द्वारा, यह नाम कोई बाद में दे देना आप लोग, इस चाप द्वारा इसके केंद्र पर बनाया गया कोण, ये इसका सेंटर है, इस पर बना कोण इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होगा। जैसे यहां एंगल बना, अगर ये वाला कोण थीटा है तो सर ये 2 थीटा होगा, ये 2 थीटा होगा। इसका नाम दे दो आप लोग ए बी और सी, ए बी सी, इसको नाम दे दो ओ। इसका सेंटर जो है उसको ओ से लिखा है हमने, ओ। तो आपने ये लिखा है कि वर्त के किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का क्या होता है? दुगना होता है। ये एक आर्क है, चाप है, इसके द्वारा परिधि पर बना कोण थीटा है, तो केंद्र पर बनाया गया कोण 2 थीटा होगा, डबल होगा, दुगना होगा। इस बात को याद रखना है। आप ये समझना चाह रहे हैं कि अगर कैसे होता है, तो आप लोग देखोगे एक बार वापस से कि ऐसा क्यों होगा। आपको अगर याद आ रहा हो तो हम लोगों ने ट्रायंगल के अंदर त्रिभुज जब पढ़ा तो मैंने एक सेंटर पढ़ा है आपको, सरकम सेंटर, परिकेंद्र। और परिकेंद्र पर बनाए गए कोणों के मान यही होते हैं, ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ सी। तो सर्कल में कुछ भी चीज आप लोग कुछ भी प्रूव करोगे, कोई भी बात अगर आप सिद्ध करोगे, तो वो किसकी सहायता से सिद्ध होगी? त्रिभुज की सहायता से हम लोग सिद्ध कर पाएंगे। अभी हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये एक सर्कल है, इसका एक चाप है ए बी, इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण और इसी चाप द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण, इसी चाप द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण, और हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि दुगना क्यों होता है। तो आप देखिएगा, मैं इसको मिला देता हूं, यहां से यहां तक मैंने मिलाया है। इसको अगर नाम देना चाहें तो आप लोग ए बी सी लिख दो, यहाँ पे इसको नाम दे दो ओ। क्या ये त्रिभुज बन गया? क्या ए ओ सी और बी ओ सी, ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं आप सबको? इन दोनों त्रिभुजों में
CO, AO और BO ये सब बराबर हैं क्या? क्यों बराबर है? ये त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या तो बराबर ही होती है। एक वृत्त में चाहे कितनी भी त्रिज्या देखो आप, सब बराबर होती है। केंद्र से परिधि के एक भाग को मिलाया जा रहा है तो वो त्रिज्या है। तो मैंने कहा अगर ये एंगल x होगा तो ये वाला एंगल भी x होगा। एक त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर दो कोण बराबर हो तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर मैंने कहा ये y है तो ये भी y होगा। इसको और आगे बढ़ा दिया जाए तो ये इस त्रिभुज का बाहर बना हुआ कोण बहिष्कोण कहलाएगा। और एक त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसके अंदर वाले अभिमुख कोणों के योग के बराबर x प्लस वाई, इसका मान आएगा सर x प्लस वाई। और ये भी कितना आएगा x प्लस वाई नहीं, x प्लस एक्स 2x। और ये कितना आएगा y प्लस वाई 2y। जोड़ोगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा x प्लस वाई। तो ये तो है पूरा x प्लस वाई और ये है 2 गुणा x प्लस वाई। ये पूरा कोण क्या होगा? दुगना होगा। अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बुरी बात नहीं है। सिद्ध किस आधार पर किया है? त्रिभुज के बेस पर आप लोग इसे सिद्ध कर पा रहे हैं। त्रिभुज की दो जानकारियां काम आई। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे। पहली बात, एक त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इन दो बातों से हम लोग ये प्रूव कर पा रहे हैं कि केंद्र पर बना गया कोण परिधि पर बने गए कोण का दुगना है, केवल इन दो जानकारियों से। दूसरा पॉइंट लिखो आप लोग सर्कल का, दूसरा पॉइंट लिखिएगा आप लोग। समान चाप द्वारा एक समान चाप द्वारा एक समान चाप द्वारा एक समान चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण, शेष परिधि पर बनाए गए कोण, शेष परिधि पर बनाए गए कोण एक समान चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। एक समान चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एक समान चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। जैसे ये आप लोग सर्कल है, ये एक वृत्त है और इसमें इसके चाप द्वारा ए बी चाप की बात कर रहा हूं। इस ए बी चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए सभी कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ये सब के सब कोण क्या होंगे? बराबर होंगे सर। ये थीटा है, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा और ये थीटा होगा। एक समान चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए सभी एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। एक समान चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए सभी कोण बराबर होते हैं। पहला क्या था? पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या था? पॉइंट नंबर फर्स्ट में ये लिखा है कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए, उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण का क्या होगा? दुगना होगा। अगर ये थीटा है तो आपने कहा ये 2 थीटा होगा। दूसरा पॉइंट आपने कहा कि एक समान चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखना है पॉइंट नंबर 3। इसमें आप लोगों को व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण समकोण होगा। व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण, परिधि पर बना कोण व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होगा। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होगा। जैसे देखें आप लोग, ये एक सर्कल है
और ये इसका व्यास है, ये इसका सेंटर है। अब की बार बात कर रहे हैं इस चाप के द्वारा, इस पूरे चाप द्वारा ये जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का है सर? ये पूरा स्ट्रेट एंगल कहलाता है, ये 180 डिग्री का है, ये 180 डिग्री का है। इस बार इस चाप के द्वारा केंद्र पर कोण 180 डिग्री बनाया गया है, तो इसी चाप द्वारा आप अभी लिख के तो आए थे सबसे पहले ही, परिधि पर बना कोण इसका आधा होगा, परिधि वाले का ये डबल होता है। तो अगर इस चाप के द्वारा परिधि पर कोण बनाओगे तो ये सर 90 डिग्री का होगा। व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण समकोण होगा। ये पूरा कोण, जैसे इस चाप की बात करें आप लोग, आप अगर कहें कि ये चाप है, इस पूरे चाप के द्वारा यहां पर बना हुआ एंगल ये पूरा 180 है, तो इसी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो आप लोग डायरेक्ट याद रखिए कि व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण समकोण होगा, या आप ऐसा भी कह सकते हैं अर्धवर्त में बना कोण समकोण होगा। अर्धवर्त में बना कोण, अर्धवर्त में बना कोण समकोण होगा। बेस ऑन आर्क, चाप के आधार पर आप लोगों ने 3 पॉइंट लिखे। इसी तरह से अब हम बात करें जीवा के बेस पर, आप लोग त्रिभुज की कुछ बातें ध्यान रखो। जीवा क्या होती है? थोड़ी देर पहले बताया था ना जीवा क्या होती है। पॉइंट नंबर 4, जीवा क्या होती है? थोड़ी देर पहले ही तो बताया था। परिधि के 2 भागों को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? उसकी जीवा। परिधि के 2 भाग को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? जीवा। ये ए बी जो है इस वर्त की क्या है? जीवा है। ये जीवा है, कॉर्ड है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करेगा। ध्यान रखिएगा, जीवा को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। केंद्र से, ये इसका सेंटर है वर्त का, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करेगा, समान 2 भागों में बांटेगा। और आप ऐसा भी कह सकते हैं जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिला दिया जाए तो वो इस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, जीवाओं के बेस पर लिख रहे हैं ना, कोड के बेस पर हम लोग ये बात कर रहे हैं। अब जो बात करने जा रहे हो आप लोग वो जीवा के बेस पर बात कर रहे हो। इससे पहले जो बातें लिख रहे थे वो आर्क के बेस पर लिख रहे थे, चाप। यहां हम बात कर रहे हैं कोड, जीवा को लेकर। समान लंबाई की 2 जीवाएं, समान लंबाई की 2 जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। समान लंबाई की 2 जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ये इसका सेंटर है O। समान दूरी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी होती है। यहां से लंब डालेंगे इस पे, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। यहां से लंब डालेंगे इस वाले पे 90 डिग्री। ये इसका सेंटर है O। तो D1 बराबर होगा D2 के। समान लंबाई की 2 जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। समान लंबाई की 2 जीवाएं AB बराबर CD, ये 2 जीवा हैं तो ये सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी जो है वो बराबर होगी। D1 बराबर होगा सर D2 के, D1 बराबर होगा D2 के। इसके बाद आप लोग नंबर 6 पॉइंट लिखिएगा। क्या लिखा ये? समान लंबाई की 2 जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। 6ठा पॉइंट लिखो आप लोग। समान लंबाई की 2 जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। AB और CD ये दोनों समान लंबाई की जीवाएं, तो ये जो सेंटर पर जो कोण बनाएंगी वो समान कोण बनाएंगी। और यदि 2 जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं तो वो समान लंबाई की होंगी। ये ध्यान रखिएगा। समान लंबाई की 2 जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। यदि 2 जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं तो वो समान लंबाई की होंगी। दोनों तरफ से ठीक है, दोनों तरफ से ठीक है। इसके बाद आप लोग याद रखिएगा नंबर 7,
दो जीवाएं वर्त के अंदर किसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, प्रतिच्छेद करें, इस तरह से दो जीवाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ए बी और सी डी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ए पी पी ए गुणा पी बी, पी ए गुणा पी बी बराबर होगा पी सी गुणा पी डी, बराबर होगा पी सी गुणा पी डी, पी ए गुणा पी बी बराबर होगा पी सी गुणा पी डी। और अगर दो जीवाएं वर्त के बाहर किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करें, दो जीवाएं वर्त के बाहर किसी बिंदु पर अगर इंटरसेक्ट करें, ये पॉइंट P, ये ए बी जीवा है और ये सी डी, तो भी आप ऐसा ही लिखेंगे पी ए गुणा पी बी, पी ए गुणा पी बी बराबर होगा पी सी गुणा पी डी, पी सी गुणा पी डी। और एक और केस ये आप ध्यान रखिएगा, अरे ये क्या बना दिया भाई, बहुत बड़ा सर्कल बना दिया। एक और केस आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये कोई जीवा है और ये किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है और ये किसी इस बिंदु पर P बिंदु पर काटे और इसका नाम दे दो A, B और ये T। तो अब यहां पर होगा P गुणा T और फिर वापस P गुणा T, PT स्क्वायर बराबर होगा PA गुणा PB। इस केस को ध्यान रखेंगे, PT स्क्वायर बराबर होगा PA गुणा PB, PA गुणा PB। तो जब दो जीवाएं वर्त के अंदर या बाहर किसी एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें या फिर इस तरह से हो, तो ये तीनों केसेस में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप लोग आसानी से निकाल दोगे अगर तीनों रिजल्ट आपको ध्यान है तो। ये सारे रिजल्ट थे जीवा के बेस पर। अब एक और लास्ट अंतिम बात आती है सर्कल के अंदर, टेंजेंट, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा भी समझ लेते हैं हम लोग। स्पर्श रेखा क्या है, बस एक लास्ट बात हम लोग टेंजेंट की ओर समझ लेते हैं। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या है, पॉइंट नंबर 8 ना, 8वां पॉइंट, स्पर्श रेखा टेंजेंट किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा टच करेगी आपका, ये आपकी क्या है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होगा। स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच बना कोण क्या होगा, समकोण होगा। ये क्या होगा, हमेशा एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। ये इसका सेंटर है O। स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसके अंदर एक और बात, वर्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, वर्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होंगी। PA बराबर होगा यहाँ PB के। वर्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होंगी। PA बराबर होगा PB के। वर्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होंगी। और इसी बेस पर आप लोग एक और चीज ध्यान रख सकते हैं, इसी बेस पर एक और चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बताया, वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होंगी, यही बोला ना। PA और PB ये दोनों बराबर लंबाई की होंगी। और थोड़ी देर पहले आप लोगों ने लिखा त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच बना कोण समकोण होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच बना कोण क्या होगा, समकोण होगा। ये इसका सेंटर है O, ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि रेडियस है, त्रिज्या है। अगर इसे यहां तक मिला दिया जाए, अगर इसे यहां मिला दिया जाए तो इस प्रकार दो त्रिभुज बन रहे हैं क्या, AOP और त्रिभुज
BOP, त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP, क्या ये बता सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम त्रिभुज होंगे ये दोनों के दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रेंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। AOP और BOP किस बेस पर सर्वांगसम होंगे? RHS। ये दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज हैं। कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री, दो समकोण त्रिभुज जिनका हाइपोटेनस कर्ण बराबर है। कर्ण कौन सा है? दोनों में कॉमन है OP, कर्ण OP समान है और एक साइड बराबर है, एक भुजा AO बराबर BO है, दोनों में रेडियस है, त्रिज्या है, दोनों बराबर होंगी। तो किस बेस पर आप लोगों ने सर्वांगसम सिद्ध किया? RHS के बेस पर। और यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनकी तीनों संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों संगत कोण बराबर होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है थीटा अगर है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब एक लास्ट पॉइंट आप लोग सर्कल के अंदर लिखिएगा, इतना ही पार्ट है सर्कल, छोटा सा भाग है वर्त का, और इसी बेस पर आए हुए PYQ सारे हम लोग करने वाले हैं। तो देखो आप लोग, एकांतर खंड प्रमेय, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये लिखिएगा आप लोग, एकांतर खंड प्रमेय, इसका नाम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर खंड प्रमेय। ये क्या है सर? ये देखिएगा आप लोग, क्या है इसका मतलब? एकांतर खंड प्रमेय का क्या मतलब है? एक जीवा और स्पर्श रेखा, जीवा व स्पर्श रेखा, ये AB जीवा है और ये स्पर्श रेखा है CD। जीवा व स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, ये जो एंगल होगा, जीवा व स्पर्श रेखा के बीच बना कोण उसी जीवा द्वारा एकांतर खंड में बना, अल्टरनेट सेगमेंट, इस खंड को छोड़ के एकांतर, इसका अल्टरनेट ये होगा, इसका अल्टरनेट ये होगा। एकांतर खंड का मतलब ये है अल्टरनेट, जीवा व स्पर्श रेखा के बीच बना कोण उसी जीवा द्वारा एकांतर खंड में बनाए गए कोण के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। ये अगर थीटा है इधर तो ये एंगल भी थीटा होगा सर, ये एंगल भी थीटा होगा। ये कहलाती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। जीवा व स्पर्श रेखा के बीच बना कोण उसी जीवा द्वारा अंतरखंड, एकांतर खंड में बनाए गए कोण के बराबर होता है। लिख लो चाहो तो आप लोग, जीवा व स्पर्श रेखा के बीच बना कोण जीवा द्वारा एकांतर खंड में बनाए गए कोण के बराबर होगा। इसी बेस पर एक बात और, लास्ट आखिरी और अंतिम केस सर्कल के अंदर अब लोग सीख रहे हैं हम। देखो ये जीवा थी और ये कोई स्पर्श रेखा है, ये वाला अगर एंगल थीटा है तो बताओ क्या ये 180 माइनस थीटा होगा क्या इधर का? सर ये तो पूरा स्ट्रेट एंगल ही तो बना, तो 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा। अब इस जीवा के द्वारा अगर इधर कोण 180 माइनस थीटा है तो इस अल्टरनेट सेगमेंट यहां बनाया कोण एकांतर खंड का ये 180 माइनस थीटा होगा, ये कोण 180 माइनस थीटा होगा। और अगर इधर वाला कोण थीटा है तो यहां जो बना हुआ एंगल है ये सर थीटा होगा। जीवा व स्पर्श रेखा के बीच बना कोण जीवा द्वारा एकांतर खंड में बनाए गए कोण के बराबर। अगर ये नीचे वाला थीटा है तो इधर थीटा होगा, इधर 180 माइनस थीटा है तो इस एकांतर खंड में बनाया गया कोण 180 माइनस थीटा होगा। इसी को नाम देंगे आप लोग चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है सर? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज, एक चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, लिख लो एक लाइन को, एक चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर स्थित हो, एक चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर स्थित हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है।
एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर स्थित हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं उसे सर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कोण बी प्लस कोण डी, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 होगा। कोण ए प्लस कोण सी बराबर भी 180 होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये था सर्कल का पार्ट, ये सर्कल के थ्योरम्स और ये सर्कल के सारे पॉइंट आप लोगों ने सीखे हैं। अब इसी बेस पर आए हुए क्वेश्चन से हम लोग करना शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग एलडीसी के पेपर से शुरुआत कर रहे हैं। एलडीसी 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ सवाल है। देखो क्या लिखा है, पढ़ के देखिएगा। कोण एबीसी 65 डिग्री का है। डायग्राम देख पा रहे हैं आप लोग, साफ साफ नजर आ रहा है। एबीसी जो है वो 65 डिग्री का है। ये वाला कोण है सर 65 डिग्री का पूरा, ए बी सी ये 65 है। ए सी बी ये नीचे का जो कोण है ए सी बी ये 35 डिग्री का है। तो हम जानते हैं एक त्रिभुज है ए बी और सी, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बताओ ये वाला कोण कितने डिग्री का आएगा? 65 और 35 कितना हो गया? 100, 60 30 90 और 10 100, तो ये 80 डिग्री होगा सर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अब आप लोग सर्कल के अंदर जो दूसरा पॉइंट सीखा है कि एक समान चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए सभी कोण बराबर होते हैं। तो इस चाप BC के द्वारा यहां बना कोण 80 डिग्री का है, तो यहां पर बना हुआ कोण भी सर 80 डिग्री का होगा। बस ये खेल खत्म, ये कोण 80 डिग्री का होगा। क्या यही पूछा था क्या आपसे? कोण BDC का मान 80 डिग्री होगा। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। जो सर्कल के अंदर पॉइंट थे याद करने के वो आप लोगों ने सब लिख दिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस इनको अच्छे से याद करो, 2-3-4 बार रिवाइज करोगे तो सब याद हो जाएंगे। और देखो चलो हर एग्जाम का क्वेश्चन देख लेंगे हम। ये देखिए, ये रीट लेवल 1 2018 के पेपर का सवाल है, सर्कल से पूछा गया है। डायग्राम देख पा रहे हो आप लोग? दिख रहा है डायग्राम आपको? मैं बना देता हूं, नहीं तो कोई ना, मैं डायग्राम वापस बना देता हूं। ये एक सर्कल बना हुआ है, ये एक सर्कल बना हुआ है। एक ये लाइन है BD, एक ये लाइन है AC, एक ये लाइन है CD, एक ये लाइन है BC, और एक ये लाइन ड्रॉ कर रखी है AD। अब देखो आप, ये कोण बता रखा है थीटा है, इस थीटा का मान ही हमें बताना है। और ये पूरा कोण बता रखा है 85 डिग्री का है, ये पूरा कोण 85 डिग्री का है। और एंगल B जो है ये 40 डिग्री का है। आपसे पूछा क्या गया था? थीटा का मान बताओ कितना होगा। थीटा का मान वही सवाल है जो LDC 2018 के पेपर में था, वही 2018 का पेपर ही है। ये लेवल 1 का है, थोड़ा सा तरीका बदला है। अब देखो, चाप CD के द्वारा यहां पर बनाया गया कोण 40 है, तो सर ये भी कोण कितना डिग्री का होगा? 40 डिग्री का होगा। एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए सभी कोण बराबर होते हैं। इसके द्वारा चाहे कहीं पर भी एंगल बनेगा ना, शेष परिधि पर बना गया, सभी कोण बराबर होंगे। अब इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज ABCD, ACD, ACD, AC और D, इसके दो कोण तो आपको पता है 85 और 40 डिग्री के हैं। तीसरे कोण का मान बता दोगे आसानी से? तो 85 और 40 कितना हो गया? 80 और 40 120, 125, तो 180 माइनस थीटा बराबर होगा सर 180 माइनस 125। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिनमें से दो कोणों का मान आपके पास में है 125 डिग्री। तो आया कितना? 55 डिग्री। 25 और 5 30, 30 और 50 80 डिग्री।
55 डिग्री। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। थीटा का मान 55 डिग्री होगा। थीटा का मान 55 डिग्री होगा सर। और देखिए आप लोग, अब हम बात करते हैं वीडियो के पेपर की। वीडियो के पेपर का क्वेश्चन भी देख लो आप लोग, या और देख लो उससे पहले ये रहा। ये एलडीसी 2018 के पेपर का एक और सवाल है। दिए गए डायग्राम में ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी और डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एंगल एओसी बराबर 130 डिग्री का है। ये डायग्राम देख पा रहे हो आप लोग? मैं बना देता हूं वापस से, क्या लाइनें से खिंच गई इसके अंदर। ये सर 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, और ये इस तरह से दिया गया है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। चाप AC के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो परिधि पर बनाया गया कोण 15 डिग्री होगा सर। ये वाला कोण 15 डिग्री आएगा। क्यों होगा ये 15 डिग्री, बताओ कारण क्या है इसका 15 डिग्री का? सबसे पहले यही पढ़ा है, सबसे पहला पॉइंट सर्किल में यही लिखा है। एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। तो 30 किसका दुगना होता है? 15 डिग्री का। अगर ये 30 है तो ये 15 होगा। और एक बात लास्ट में सीखी आप लोगों ने, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो उसे बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस एंगल का मान 180 माइनस 15 कर दो सर। 180 से 15 कम कर दोगे 165 डिग्री होगा सर। 165 डिग्री। एंगल ए बी सी का मान, ए बी सी का मान 165 ही होगा। या फिर यहां कुछ और था, ये 60 डिग्री होना चाहिए था कि कहां पर 130 का लिखा है ये रहा। अच्छा वो केवल 30 नहीं है, 130 है, सॉरी। ये यहां बता रखा है ना AOC। मैंने यहां पर इस डायग्राम में देखो क्या नजर आ रहा है आपको, मुझे तो 30 ही दिख रहा है इसके अंदर। ये थोड़ा सा प्रॉपर डायग्राम था नहीं। AOC बराबर 130 डिग्री है ये सर। ये 30 नहीं है, 130 है। तो ये 130 है तो ये 65 डिग्री का होगा। ये 65 डिग्री का होगा। एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 130 है, तो परिधि पर बनाया गया कोण 65 डिग्री का होगा। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस 65 कर दो आप लोग, ये 115 डिग्री का होगा सर। ये 115 डिग्री का। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यहां पर दिख रहा है साफ साफ, वो डायग्राम के अंदर लिखा नहीं था 130, इसलिए गलती हो गई। एक बार वापस देख लो क्या बना रखा है। डायग्राम ऐसा बना रखा है सर। ये एक सर्कल है, यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट सी है, और ये इसका सेंटर है। इस चाप के द्वारा, इस चाप AC के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, O पर बनाया गया कोण 130 डिग्री है। 130 डिग्री है। तो इसी चाप के द्वारा, इसी चाप के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 65 डिग्री होगा सर। ये 65 होगा, ये 65 डिग्री होगा। अगर ये 130 है तो इसका आधा होगा 65। और हम बात करें यहां जो एंगल है, देखें ये 130 है तो ये कितना बताया आपने? 65 डिग्री। क्यों बताया? एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। 130 किसका दुगना होता है? 65 का। ये 65 डिग्री होगा। तो यहां जो है एक चक्रीय चतुर्भुज बता रखा है कि
सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 65 है तो ये सर 115 डिग्री होगा। बस खत्म। चलिए अब देखो आप लोग वीडियो के पेपर का सवाल ही देखते हैं हम। ग्राम सेवक के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, चलो करते हैं। वीडियो के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन देखो, अब ये रहा वीडियो मेंस एग्जाम 2022 के पेपर का सवाल है ये। इस दिए गए डायग्राम को देखें, इसमें ओ वर्त का केंद्र है, ओ इसका सेंटर है, ए सी बी ओ एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके अंदर थोड़ी सी जानकारी चतुर्भुज के बारे में भी काम आ रही है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज क्या होता है? पैरेललोग्राम, जिसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, और इसके पास पास वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये एंगल ओ बराबर होगा एंगल सी के, ठीक है। एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के। अब देखो आपके पास जानकारी क्या है, इस दिए गए डायग्राम में ओ इस वृत्त का केंद्र है, ए सी बी ओ एक समांतर चतुर्भुज है। एंगल ए सी बी का मान क्या होगा? ए सी बी का मान पूछ रहा है। देखो अगर ये थीटा है तो सर ये थीटा होगा, और इसी चाप से इसके सेंटर की बात करें, यहां अगर मिला दें तो ये जो कोण होगा सर ये थीटा बाई 2 होगा, ये थीटा बाई 2 होगा। एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण अगर थीटा है तो परिधि पर, उसी चाप द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण, उसी चाप द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण आधा होगा इसका, क्योंकि ये इसका दुगना है तो ये इसका आधा होगा। अब आप जानते हैं सर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया, एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया ए सी बी, और इसका नाम दे दो डी। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो थीटा प्लस थीटा बाई 2, थीटा प्लस थीटा बाई 2 बराबर 180 डिग्री होगा। इसको जोड़ेंगे, 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा बाई 2 बराबर 180 डिग्री है। थीटा बराबर क्या होगा? 180 गुणा 2 और 3 से भाग दे दो, 3 से कट जाएगा सर ये 60 बार, 60 का दुगना क्या होता है? 120 डिग्री। थीटा बराबर 120 डिग्री होगा। आपसे पूछा क्या गया था? कोण ACB का मान, ये तो थीटा का मान है 120 डिग्री, इसका मान ACB का मान 120 ही होगा सर, बराबर होंगे ये तो 120 डिग्री होगा। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। अच्छा सवाल पूछा है, बढ़िया सवाल पूछा है। सर्कल के साथ साथ यहाँ थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को समांतर चतुर्भुज के बारे में भी होनी चाहिए। ज्योमेट्री में चतुर्भुज के बारे में कुछ खास है नहीं, कुछ खास है नहीं। जो हम लोग चित्रमिति में पढ़ते हैं वही चीजें ज्योमेट्री के अंदर है। चतुर्भुज से त्रिभुज में ही है सब कुछ जो है, और त्रिभुज के बाद छोटा सा भाग सर्कल का है जो आज आप लोग पूरा कर रहे हैं। सर्कल से जितनी बातें आपको याद करने की है सब लिख ली आप लोगों ने, इससे बाहर कुछ नहीं है, परेशान मत हो, आप सब करवा दूंगा मैं। और कुछ भी रहेगा तो क्वेश्चंस के साथ भी कर लेंगे आप लोग, सीख जाओगे आप। सर ये तो समझ में ही नहीं आया, क्या किया? आपको ही समझ में आया, मुझे तो आया ही नहीं। मैं वापस बताता हूँ, कोई बात नहीं। एक बार में अगर समझ में आ जाए तो वैसे तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। एक बार में सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं कई बार, तो परेशान नहीं होते हैं। वापस देखो आप लोग, फिर से देख लेंगे इसको हम, क्या फर्क पड़ता है। देखो मैं यहां बनाता हूं इस डायग्राम को ही वापस। टाइम दो आप लोग, सीखते टाइम जल्दबाजी मत करो। समस्या यह है, कई तो परेशान है, कई तो हमेशा ज्ञान ही देते रहते हैं। अब ये कर दो, अब इसके बाद एक क्लास में ये खत्म करवा दो, अगली क्लास में ये खत्म करवा दो। अरे भैया तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास ये कि मैं तुम्हें कल कोर्स खत्म करा दूं और परसों तुम्हारी ज्वाइनिंग आ जाए। ऐसा जादू टोना मैं नहीं करता हूं दोस्त। अगर आप लोग सीखने के माध्यम से जुड़े हो, एक एक कंसेप्ट अगर आप सीखना और समझना चाहते हो, तो आप लोगों का स्वागत है आप सबके इस अपने परिवार में। और एक एक बात समझ में आएगी और पेपर के दिन 101% सही होगी।
चलो आओ देखो, कोई बात नहीं। ये एक सर्कल आपको दिया रखा है। इस दिए गए डायग्राम में ओ इस वर्त का क्या है, सेंटर है सर, केंद्र है। ओ वर्त का केंद्र है। ये एक डायग्राम आपको बना रखा है। यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी और ये लिखा है सी। यहाँ पर सी लिखा है सर, यहाँ सी लिखा हुआ है। बोला गया है कि ए सी बी ओ एक समांतर चतुर्भुज है। ए सी बी ओ एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। थोड़ा सा गले में दिक्कत है। एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत से बनी हुई आकृति है समांतर चतुर्भुज ना। आयत से बनी हुई आकृति है समांतर चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की भुजाएं, ये पैरेललोग्राम है, बराबर और समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा। ये इसमें दे भी रखा है, डायग्राम से भी समझ में आ रहा है कि दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं सर। अब क्या बता रखा है, हाँ एंगल ए सी बी का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है, इतना ही है। अब हम लोगों ने सर्कल में एक लास्ट पॉइंट पढ़ा है। अगर ये कोण थीटा है तो चाप ए बी के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा है, तो इसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बनाया गया कोण इसका हाफ होगा। अगर ये थीटा है तो सर ये थीटा बाई 2 होगा, ये थीटा बाई 2 होगा। अब यहां से ए सी बी, इसको नाम दे दो डी। ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया, एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। कौन सा सर, चक्रीय चतुर्भुज कौन सा बन गया, ए सी बी और डी, एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये थीटा है, ये थीटा बाई 2 है, तो थीटा प्लस थीटा बाई 2 बराबर 180 होगा, 180 डिग्री होगा। इसको जोड़ोगे कैसे, एलसीएम लेके जोड़ेगा। एलसीएम 2 आएगा, 2 गुणा थीटा 2 थीटा प्लस 1 थीटा, ये रहा 3 थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2 बराबर 180 डिग्री। थीटा का मान क्या आएगा, थीटा बराबर 180 तो पहले से ही आगे लिखा है, ये 2 गुणा में जाएगा और 3 से भाग देंगे, 3 से कटेगा ये 60 बार, 60 का दुगना 120 डिग्री। थीटा बराबर 120 डिग्री, 120 डिग्री। पूछा क्या था, कोण ए सी बी का मान, ये थीटा की बराबर ही होगा 120 डिग्री। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है, यही हमारा आंसर है, 120 डिग्री। अच्छा सवाल है ये। एक बार करो तो टाइम दो, दूसरी बार करो तो फटाफट करो, फिर जल्दी से निपटाओ इसको। बोले ये दे रखा है, ये कोण बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, बोले सर ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये लिखा है यहाँ पर, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। और यहाँ जो बना हुआ एंगल है ये इसका हाफ होगा। अगर ये थीटा है तो सर ये थीटा बाई 2 होगा। बस इन दोनों को जोड़ा है, थीटा और थीटा बाई 2 को बराबर में क्या रखा है, 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए और देखो आप लोग, ये रहा वीडियो के पेपर का एक और सवाल। एक वर्त की 2 समांतर जीवाएं, पैरेलल कोर्ड्स हैं, समांतर जीवाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। यदि उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो वर्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वर्त की 2 समांतर जीवाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। आसान है सवाल ये। 2 जीवा हैं, एक 6 है और एक 8 है। एक 6 सेंटीमीटर लंबी है और ये इसका सेंटर मान लो आप लोग, ये इसका केंद्र है। देखो यहां से केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ऐसा लिखा है मैंने जीवा के अंदर सबसे पहला पॉइंट
केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। बताओ ये क्या आर होगी क्या? हाँ सर ये आर है, इसकी त्रिज्या है। ये 8 था टोटल, तो 4 सेंटीमीटर ये होगा, 4 ही ये होगा, ये 4 4 होगा, ये 4 इधर 4 इधर। इनके बीच की दूरी दे रखी है, इन दोनों जीवाओं के बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी है। ये जो टोटल दूरी दे रखी है ये 1 सेंटीमीटर की है। इन दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। यहां से इस जीवा पर भी आप लंब डालोगे, इस जीवा पर भी लंब डालोगे, तो ये 3 सेंटीमीटर होगा। ये टोटल 6 सेंटीमीटर थी, 3 इधर होगा और 3 ही इधर होगा। और क्या ये भी त्रिज्या है क्या? हाँ सर ये भी त्रिज्या है। तो त्रिज्या तो दोनों ही बराबर होंगी क्या? हाँ सर बिल्कुल दोनों बराबर होंगी, दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी। अगर ये लंबाई x है तो ये होगा सर x+1। और पाइथागोरस थ्योरम से r का मान निकाल दो और दोनों r को बराबर कर दो, दोनों r को क्या कर देना, बराबर कर देना। अच्छा है सवाल वैसे तो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ आप लोग। r² बराबर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वही r है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यही होगा। और यहां से लिखोगे तो क्या लिखोगे, यही r² बराबर, r² का ही मान निकाल लो, चलो इसी को बराबर कर देंगे। इसमें क्या होगा, x+1 का होल स्क्वायर, ये पूरा जो है x+1 हो जाएगा सर। x+1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, या 3 का स्क्वायर लिख दो आप, एक ही बात है। इसको सरल करना है तो ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस x²। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर सरल कर दो, a² प्लस b² प्लस 2ab 2x प्लस 9। x² से x² कट जाएगा, इस 9 और एक 10 को इधर ले आओ, 16 में 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6। 2x बराबर 6, x बराबर सर 3 आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, तो r का मान सर 5 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से r का मान सर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, समझ में तो नहीं आया होगा। जल्दी निपटाएंगे तो थोड़ा सीखने में वक्त लगेगा, टाइम लगेगा सीखने में। क्वेश्चन को करने में जल्दबाजी करोगे तो हो सकता है आप लोग थोड़ा सा कम समझ पाओ। मैं वापस सिखाता हूं क्या था क्वेश्चन। ये क्या कर दिया, एक बार वापस समझ लो। अच्छा है सवाल ये, 1-2 सवाल कर लो ऐसे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक वर्त की 2 समांतर जीवाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई की। जीवा क्या होती है बताइए ना मैंने। परिधि के 2 भाग को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है सर। एक जीवा 8 सेंटीमीटर की है, दूसरी जीवा 6 सेंटीमीटर की है। ये 2 जीवाएं हैं, इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन दोनों जीवाओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। वर्त की त्रिज्या क्या होगी ये पूछा है सर। ये इसका सेंटर है, ये इस वर्त का केंद्र है, और ये केंद्र से परिधि के एक भाग को मिला दो। इसको यहां से मिला दोगे तो ये रेडियस बन जाएगी, ये भी रेडियस बन जाएगी, दोनों त्रिज्या होंगी। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इस लंब को और आगे तक बढ़ा दोगे तो इसका भी समान 2 भाग होंगे सर। ये 6 सेंटीमीटर की जीवा थी, तो यहां से ये 3 सेंटीमीटर होगा यहां तक, और ये 4 सेंटीमीटर होगा। अगर ये x है तो ये x+1 होगा, नीचे का मान 1 है तो पूरा मान कितना आ जाएगा, x+1 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो r² का मान निकाला है, ये r है, यहाँ ये भी r है। तो इसको नाम लिखना चाहो तो नाम लिख सकते हो, O A B, और इसको नाम दे दो CD। त्रिभुज, 2 अलग अलग त्रिभुज देख लो, A O B, AOB से क्या लिख सकते हो, r² बराबर 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज
COD, COD इससे क्या लिख सकते हैं? COD कहाँ है? CO और D ये रहा। इससे भी लिख सकते हैं सर आर स्क्वायर बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इन दोनों को बराबर कर दो बस, अब इन दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि ये भी आर स्क्वायर का मान है और ये भी आर स्क्वायर का मान है। तो 1 और 2 को बराबर किया है सर, और ये आर स्क्वायर का मान निकाला किसे? पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्वेश्चन ठीक है, सवाल ये ना। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x और प्लस 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। एक्स स्क्वायर कट गया, 9 प्लस 1 10 घटाओगे 16 में से 6 बचेगा, 2x बराबर 6, तो x बराबर 3 आ जाएगा सर। x का मान 3 आया है, इस x का मान 3 आया है, तो 3 और 4 और पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो r का मान सर 5 आ जाएगा। और ये पूरा 4 होगा, ये 3 होगा, तो भी r का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है सवाल ये कुल मिला के ठीक है। चलो और देखो आप लोग, ये देखिए इस दिए गए डायग्राम में LDC 2018 के पेपर का सवाल है। एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। AC और BD इसके विकर्ण है। यदि कोण ADBC, कौन सा कोण? DBC, ये वाला एंगल 55 डिग्री है, DBC 55 डिग्री है। कोण BAC 45 डिग्री है, BAC 45 डिग्री। देखो इधर BAC ये वाला कोण सर 45 डिग्री है, तो ये 45 है, तो सर ये भी 45 डिग्री होगा। एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए सभी कोण बराबर होते हैं। पूछा क्या गया था? कोण BCD का मान, BCD का मान, इस वाले कोण का मान बताना है सर। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। बोला करो ना एक एक बात, छोटा सा पॉइंट पूछ रहा हूं। ये 55 और 45 कितना हो गया सर? 55 और 45 है 100, तो ये कितना बच गया? 80 डिग्री। 80 डिग्री यही मेरा आंसर है, 80 डिग्री। ये आसान था सवाल। जो आसान है वो सबके लिए आसान है, जो अच्छा है वो सबके लिए अच्छा है। वीडियो मेंस के पेपर का एक और सवाल देख लो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है, तो PQ की लंबाई क्या होगी? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ, ये O बिंदु है, इसका सेंटर है। PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। स्पर्श रेखा कौन सी? बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ, ये स्पर्श रेखा है PQ। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ये पूरा सर 12 सेंटीमीटर है O से Q तक। तो PQ की लंबाई कितना होगी ये पूछा है सर। P से Q तक की लंबाई पूछा है। हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण समकोण होता है। बताइए ये बात आपको, सबसे पहला यही बताया है, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच बना कोण समकोण होता है। त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच बना कोण समकोण होता है। तो ये कोण 90 डिग्री का होगा सर, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है वो हाइपोटेनस कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का मान 12 है, और इस आर का मान बताओ कितना बता रखा है? 5 ही तो बता रखा है इसने, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो OP का मान 5 है, तो PQ का मान क्या होगा? तो PQ स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से लिखेंगे सर, कर्ण का स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस थोड़ी करोगे, कर्ण तो 12 है,
ये कर्ण का स्क्वायर क्यों लिख दिया? ये हाइपोटेनस का मान तो 12 सेंटीमीटर है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजाई सबसे बड़ी होती है, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर ये आ गया, पी क्यू बराबर आ जाएगा √119 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई आ जाएगी सर √119 सेंटीमीटर। ये वीडियो मेंस के पेपर का सवाल है, कुछ नहीं है। अगर आप लोगों ने बातें समझी हैं, सीखी हैं, अप्लाई करो तो आप लोगों के लिए आसान है। अब ये कब बताया था? आज ही तो बताया कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है। ये इसकी रेडियस है और ये इसका टेंजेंट है। स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण, ये कोण 90 डिग्री का होगा। ये डायग्राम ही समझ में नहीं आया सर आपने कैसे बना दिया। ये पहली बार में हो सकता है आपको क्लियर ना हो, लेकिन दोबारा इस लैंग्वेज में लिखा कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आप लोग श्योर कर पाओगे, 100% कर पाओगे। पहली बार में तो कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो इंसान है तो हो सकता है ये लैंग्वेज पढ़ने के बाद प्रॉपर इस तरह से डायग्राम ना बने। लेकिन एक दो सवाल आपने इस तरह के करे तो ये डायग्राम जैसे ही आप लोग इस तरह से पढ़ोगे तो डायग्राम आराम से बना लोगे। बाकी बना के भी देता है लेकिन बनाना भी पड़ सकता है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त है, इसका बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा PQ, ये स्पर्श रेखा है PQ। केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिला है, ये यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिलती हैं, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ये पूरा 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई आपसे पूछी गई थी सर, बहुत आसानी से आप लोगों ने मान बता दिया। चलिएगा और करते हैं। रीट लेवल 2 के पेपर का सवाल देख लो। लेवल 2 में भी आता है, लेवल 1 में भी बेसिक सवाल पूछ लेता है, ये लेवल 2 में पूछा है। देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी? इस बार जीवा की लंबाई पूछा है। कुछ भी पूछ ले तो एक बार डायग्राम बनाओ। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, जीवा क्या है? जीवा ये रही सर। जीवा क्या होती है? परिधि के दो भाग को मिलाने वाली लाइन जीवा कहलाती है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से, ये इसका सेंटर है, इस केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये 6 सेंटीमीटर। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। सर ये दो भाग होंगे इसके बराबर बराबर, ये जानते हैं हम लोग, सबसे पहले ये पॉइंट पढ़ा है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है सर। अब बताओ क्या ये रेडियस है क्या इसकी? इस वर्त की क्या ये त्रिज्या है क्या? हाँ सर बिल्कुल ये रेडियस है। और त्रिज्या कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, ये 10 है सर। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, हमेशा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है और कर्ण का मान 10 दे रखा है सर। तो इस स्पर्श रेखा AB की लंबाई निकाल लेंगे हम लोग, इसको नाम दे दो आप लोग D। तो पहले यहां से यहां तक का निकाल लेते हैं, B से D तक। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 10 है, 10 से 6 है, और तो ये कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 37, 64, 8 आ जाएगा सर ये। तो B से D तक 8 होगा और इधर भी 8 होगा, तो 8 + 8 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। निकालना चाहो तो आप लोग वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। BD स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस लंब का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 100 माइनस 36 64। BD बराबर √64। 64 का रूट क्या होता है? 8 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक 8 आया है, तो आगे भी कितना है? 8 आएगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समान दो भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। चलो और देख लो आप लोग। रीट लेवल 2 2022, ये सेम ही सवाल है क्या? एक वर्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, उसमें कितनी थी? इसमें 6 है, वही सवाल है सेम। इसमें त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी। ये 23 तारीख को पेपर लगा है
और ये 24 तारीख को पेपर लगा है, बोलने का तरीका चेंज कर दिया गया, 6 की जगह 10, 10 की जगह 6 चेंज कर दिया, 6 की जगह 10 लिख दिया, इसमें 10 की जगह 6 लिख दिया। देखो यहां पर कोशिश करो एक बार करने की आप लोग। एक वर्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है इस बार, और P कोई बिंदु है जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है इस बार। सर्कल बनाया सर। इस बार क्या बोला है, स्पर्श रेखा, इस बार जीवा नहीं है, सॉरी, यहां पे देखो थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन के अंदर ना। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा P कोई बिंदु है जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। P से इस वर्त पर स्पर्श रेखा खींची गई। स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है सर, इस बार तो स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है सर। ये इस वर्त का केंद्र है O, और इसके बाहर कोई बिंदु है P। एक वर्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, P कोई बिंदु है जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये टोटल 10 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु P है। इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है, ये रही टेंजेंट स्पर्श रेखा। इसको नाम दे दो PT। इसका क्या नाम लिख दिया मैंने, PT। T नाम दे दिया स्पर्श रेखा का, टेंजेंट। स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है। ये जो एंगल होगा सर, ये 90 डिग्री होगा। स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है। त्रिज्या कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। इस R का मान 6 सेंटीमीटर है, इस R का मान 6 सेंटीमीटर है। और क्या दे रखा है, ये 10 है, ये 10 सेंटीमीटर है सर पूरा। लगेगा तो वही पाइथागोरस थ्योरम, लगेगी तो वही पाइथागोरस थ्योरम। इसका मान निकालना है सर PT स्क्वायर। तो लिखेंगे सर PT स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर। तो PT बराबर 100 माइनस 36 64, और रूट 64 का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा सर। लग तो वही थ्योरम रही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया। इस बार ये स्पर्श रेखा बोल दी, जीवा नहीं बोली इस बार। ये इसकी स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण है, ये 10 है, ये 6 है, तो ये 8 होगा। 10 8 और 10 6 8। तो स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। PT की लंबाई कितना होगी सर, 8 सेंटीमीटर। चलो और बता दो आप लोग। ये आए भी क्वेश्चंस थे अभी, तो और देख लेते हैं इस बेस पर कुछ और है। ये देखो आप लोग, वनरक्षक के पेपर में भी आता है ज्योमेट्री का अच्छा खासा भाग। ये वनरक्षक का पेपर हुआ है 2022 के अंदर, इस एग्जाम का सवाल है। इस दिए गए डायग्राम में O वर्त का केंद्र है। अब देखो यहां आपको साफ साफ 100 डिग्री नजर आ रहा है, तो यहां आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सर ये 50 डिग्री होगा। और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, तो सर ये 130 डिग्री होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या पूछा है आपसे, कोण CBD का मान, ये बाहर वाला बताना है सर, CBD। अगर ये 130 है तो बाहर का कोण सारे 50 डिग्री होगा। ये ऐसे बता दो, चाहे आप लोगों ने एकांतर खंड थ्योरम पढ़ी है, एकांतर खंड पर में अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जीवा व स्पर्श रेखा के बीच बना कोण अगर ये 50 है तो इसी जीवा द्वारा, खैर वो कोण तो इधर नहीं बन रहा, एंगल वो 50 डिग्री का ही होगा। इस जीवा द्वारा, इसी जीवा के द्वारा एकांतर खंड में कहीं पर भी कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। ये कैसे आया 50, एक बार वापस समझ लो। देखो चाप AC के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, चाप AC के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 100 डिग्री है, तो इसी चाप के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 50 डिग्री होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या काम आ रही है, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCP एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 50 है तो सर ये 130 डिग्री होगा। ये वाला कोण, ये कोण 130 होगा। तो ये जो बाहर का कोण है ये पूरा सर ये 50 डिग्री होगा। ये 50 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल बन गया, एक सरल कोण बन गया जो 180 डिग्री का होता है।
तो एंगल सी बी डी का मान, चलो ये बताओ ये सेम ही है क्या? ये 1 रख सकते 13/11/2022। हाँ ये दोनों तो सेम ही है, ये 50 डिग्री आएगा यहाँ पर ना सी बी डी का मान। ये बता दो एक और लास्ट आखिरी सवाल ये और कर लो आप लोग, फिर इनको वापस से करिएगा। क्वेश्चंस मैं और करा दूंगा, परेशान मत होना, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे आपके पेपर में, ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। और बहुत जल्दी हम लोग एक PYQ सीरीज शुरू करेंगे जो आपके स्टेट लेवल के हर एग्जाम के लिए और आपके रैंक में सुधार लाने के लिए बहुत जरूरी एक सीरीज होगी और सिलेक्शन सीरीज होगी। वो वही आपका 100% वो प्रैक्टिस जहाँ से करोगे तो सिलेक्शन निश्चित होगा। उससे पहले मैं चाहूँ कि आप लोग जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो उसका अच्छे से 2-2, 3-3 बार रिवीजन कर लो। और ये सीरीज हम शुरू करेंगे मे बी 11 से 15 तारीख के बीच बीच में हम स्टार्ट कर देंगे। 11 और 15 जून तक आप लोगों का सिलेबस उससे पहले पहले ही हम खत्म कर चुके होंगे। और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके पास काफ़ी टाइम है तो वो सीरीज वहाँ भी देखनी है और साथ साथ की अपनी क्लासें चलती रहेंगी। चलो इसको देखो आप लोग, ओ वर्त का केंद्र है, PS एस पर एक वर्त की स्पर्श रेखा है, PS एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। एंगल OSQ 50 डिग्री है, OSQ 50 डिग्री है, O इस वर्त का केंद्र है, तो सर ये पूरा 90 डिग्री होगा, ये पूरा 90 डिग्री होगा। क्यों भाई? स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है, तो ये रेडियस है इसकी, तो ये पूरा एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। ये इधर 50 है तो इधर आगे का 40 डिग्री होगा सर, इधर आगे का 40 डिग्री होगा। ये यहाँ से यहाँ तक का 50 है तो इसके आगे का 40 डिग्री होगा। ये बात यहाँ तक खत्म हो गई। और क्या दे रखा है? एंगल OSQ कहाँ पर है? OSQ तो ठीक है 50 हो गया। SPR का मान बताना है, किस कोण का मान बताना है? SPR कहाँ पर है? SP और R, ये वाला कोण बताना है सर, ये कोण निकालना है। इसको देखो आप लोग, आप बताओ मुझे क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? क्यों बराबर हैं? क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये सर दोनों ही रेडियस हैं, दोनों ही त्रिज्या हैं, तो ये तो बराबर होंगी, ये तो बराबर होंगी। और आप लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज की अगर कोई भी दो साइड बराबर हैं तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। सर ये वाला कोण इस भुजा के सामने, ये कोण 50 है तो इसके सामने बना कोण ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। 50 और 50 100, तो ये सर 80 डिग्री का होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके सामने वाला कोण 50 है तो इसके सामने वाला कोण भी 50 होगा, तो ये 80 डिग्री आएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 80, ये 90, तो वो कितना बच गया? 80 और 90 कितना हो गया? 80 प्लस 90 हो गया सर 170, तो ये बच गया सर 10 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये भी एक त्रिभुज है, POS एक त्रिभुज है, तो यहां पर आंसर आएगा 10 डिग्री। कोण SPR का मान, कोण SPR का मान 10 डिग्री होगा। समझ नहीं आया होगा? नहीं आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वापस देखेंगे ना हम, कब तक समझ में नहीं आएगी कोई बात। चलो एक बार और ट्राई करता हूं, मैं सिखाऊं आप लोगों को, ये देखिएगा वापस। और देखो एक बार फिर से देखो, ये देखो ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है O इसका केंद्र है, ये R लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ Q लिखा हुआ है, यहाँ पर P लिखा हुआ है, और एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींची हुई है। इस स्पर्श रेखा का नाम है PS, और इसे यहाँ से मिला दिया गया है और इसे यहाँ से भी मिला दिया गया है। ये जानकारियाँ आपके सामने है। ये वाला कोण 50 डिग्री का है। तो सबसे पहले ये देखो आप लोग, त्रिभुज OQS, ये त्रिभुज है क्या? OQS त्रिभुज है क्या? OQ और S त्रिभुज है सर। और ये त्रिभुज की दोनों साइड बराबर हैं क्या?
हाँ सर, बिल्कुल बराबर है। और अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। इसके सामने वाला कोण 50 है तो इसके सामने वाला कोण ये रहा 50 होगा सर ये। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार सर इस वाले कोण का जो मान आएगा ना वो 80 डिग्री होगा, क्योंकि 50 और 50 100 तो यही हो गया, ये 80 डिग्री हो गया। सब खत्म। इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले टेंजेंट के अंदर अगर कुछ लिखा है तो यही लिखा है कि त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच बना कोण समकोण होता है। ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। अब इस ट्रायंगल को देखा आप लोगों ने, त्रिभुज OPS, इसके तीनों कोणों का योग भी कितना होगा 180 डिग्री। तो 90 डिग्री तो ये है, 80 डिग्री ये है, तो बचा कितना है सर ये 10 डिग्री। तो कोण SPR बराबर 10 डिग्री होगा। सवाल अच्छे होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन पहले ध्यान से पढ़ना होता है और उसके बाद करोगे तो ऐसा कोई सवाल नहीं बना हुआ जो आप लोग नहीं कर पाए। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस क्लास को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे, और इन क्वेश्चंस को आप लोग फिर से वापस देखिएगा। देखो आपके पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक तो चीज़ कोई आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वहाँ से भाग जाओ और लिख दो मेरे पेपर में नहीं आएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि जो बात समझ में नहीं आए एक बार में उसको फिर से वापस देखो, सीख जाओगे। तो अगर क्लास समझ में आई हो, सीखने को मिला हो तो क्लास का रिव्यू दो। बाकी ये ज्योमेट्री का टॉपिक हर कोई नहीं सीखता है। अगर आप लोग भीड़ से अलग चल रहे हो, भीड़ से अलग चलना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आप लोगों को सीखना होगा। और सीखने का यही तरीका है, एक बार प्रॉपर नोट्स बनाइए और उन नोट्स का एक बार तो तुरंत नोट्स बनाने के बाद रिवीजन करो, फिर एक 2-3 दिन बाद रिवीजन करो और एक 15 दिन के अंदर फिर से रिवीजन करो। इस तरह से अगर आप 3-3 रिवीजन मारते हैं तो हर बात समझ जाओगे, हर कोई सवाल आपके लिए बनेगा, हर कोई सवाल का आंसर आप लोग दे सकते हो। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है, और आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ये ज्योमेट्री बहुत सारा चीज़ें आपको यहाँ सिखाई गई, ये आप में से बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक ने परेशान किया। कुछ बच्चे आज भी इससे परेशान है, परेशान पर वही है जो आप लोग पढ़ना नहीं चाहो, आप लोग पहले से ही दिमाग में ये डिसाइड कर चुके हो कि ये मुझे आता ही नहीं है। देखो अगर इस गीत को बंद करने का एक तरीका एक ही है कि जो काम नहीं होता, जो नहीं आता, उसको काम करना शुरू करोगे तो आना शुरू हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।